लिखो टॉपिक इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लिखना इसमें when one character when one character when one character is considered for inheritance when one character is considered for inheritance at a time, अंदर से धमाकेदार आवाजें आ रही है, at a time कुटाई हो रही है एट अ टाइम। आज मैं बच्चों को कूट रहा था, मतलब ऐसे टेस्ट देने जो नहीं आते मुझे मुझे जो मतलब मेरे टेस्ट पेपर चेक करता है, कह रहा हमारे टाइम में तो इतना मारते थे आप। हाँ, बड़े बुढ़ापे में होते होते, सही बात है। ठीक है, लिखना when we consider one character for inheritance at a time is known as monohybrid cross। ठीक है, अब देखो यार, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ अपना। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाई थी। ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकाल के दिखाए थे, वो एक्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे छाप के तुम्हारे ग्रुप में मैंने फोटो खींची हुई है पहले से। समझ आया? जिसको दिक्कत होगी वो लास्ट क्लास का दोबारा देख लेना। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वो जो क्रॉस है ना पूरे एक पेज में आएगी, तो पूरा पेज छोड़। ठीक है, वो क्रॉस, हाँ ये वाला क्रॉस, ये डाईहाइब्रिड है, इससे पहले भेजी हुई है, ये डाईहाइब्रिड है मैडम, ये आज कराऊंगा मैं, इससे पहले। हाँ ये वाला। ठीक है, तो पहले F1 की लिखना, F1 आ जाएगा, फिर F2 उसके नीचे, और इसके नीचे फिनोटाइप और जीनोटाइप, पूरा एक पेज लगेगा। उस एक पेज को पूरा छोड़ दो, ग्रुप में फोटो भेजी हुई है, मैं अभी करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, वो मैं बचा रहा हूँ। ठीक है, समझा रखा। अगर किसी को दिक्कत है ऑनलाइन भी तो प्लीज चैट में डाल दो, मैं उसको कवर करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखो, अब लिखो, अब जो टॉपिक डालो, एक पेज छोड़ने के बाद टॉपिक डालना, कंक्लूजन्स ब्रैकेट में लिखो रिजल्ट, कंक्लूजन्स ब्रैकेट में लिखो रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब कंक्लूजन क्या थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के? कंक्लूजन्स ब्रैकेट में रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट डालो, कंक्लूजन 1, पहला लिखो कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 1, इसमें पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल, कंक्लूजन 1 में लिखना है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, कॉमा, each genetic character, according to Mendel, each genetic character is controlled by a unit, by a pair of units, sorry, by a pair of unit called factor, by a pair of unit called factor, full stop। next point, second conclusion, पॉइंट लिखना है, कोई बात नहीं, सेकंड पॉइंट लिख लिया तो सेकंड पॉइंट में लिख लो, क्या नाम है, इट इज कॉल्ड पोस्टुलेट ऑफ, अगर किसी ने लिख लिया, अगर किसी ने पॉइंट डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो उसमें, इट इज द पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, इट इज अ फैक्टर ऑफ यूनिट, इट इज अ पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, कंफ्यूज हो गया, समझ आया? सेकंड कंक्लूजन, टॉपिक डालो, सेकंड कंक्लूजन, लिख लिया। पहले कंक्लूजन के 2 पॉइंट लिखवाए, अब दूसरा कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन 2, सेकंड कंक्लूजन। पहले मुझे ये बताओ कि हमको कितने लॉ पढ़ने हैं, याद है? 3 लॉ, 3 में से मैंने लास्ट क्लास में बताया था मोनोहाइब्रिड पे कितने डिपेंड करते हैं, 2, याद है ना? पक्का क्लियर? सेकंड कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, सेकंड कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, याद है ना? 3 लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से मोनोहाइब्रिड पे 2 डिपेंड करते हैं। लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, अंडरलाइन कर लेना इसे। ये सेकंड कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया ना, अब मैं लिखवाऊंगा सेकंड पॉइंट ना, तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इफ 2 फैक्टर्स, वहां क्या होता है ये,
if two factors according to this law, comma, if two factors are present in single individual, if two factors are present in single individual, then only one factor, if two factors are present in single individual, then only one factor, then only one factor is able to express itself, then only one factor is able to express, is able to express itself, called, is able to express itself, called dominant क्या है factor, called dominant factor, called dominant factor, and another factor, and another factor which is unable to express itself, and another factor which is unable, unable, which is unable to express itself, which is unable to express itself, is known as recessive factor, is known as recessive factor. देख लिया, पक्का क्लियर है? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में. This law is based on, this law is based on F1 जनरेशन. जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आती है वो F2 की वजह से आती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये लॉ बेस्ड करता है F1 जनरेशन. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन. नेक्स्ट F का, हाँ F कैपिटल, F1 कैपिटल, नीचे 1, फेलियर जनरेशन 1. थर्ड कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 3, थर्ड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन इसमें लिखना, it is also known as, it is also known as law of segregation. It is also known as, it is also known as law of segregation. Law of segregation. SEGRE, SEGREGATION, law of segregation. Next one लिखो. During segregation, comma, during segregation और गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन नहीं है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सॉरी, कोई बात, काटने में ही तो है ये. क्या होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर of a pair segregates randomly, ऑनलाइन वाले लिख लेना भाई, segregates randomly and transfers inside, different gametes, and transfers inside different gametes. होता था ना पहले, वो डिवाइड होते थे और फिर आधे आधे बढ़ जाते थे दोनों. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर. द गैमेट्स आर, द गैमेट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, द गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, द गैमेट्स आर प्योर, द गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, द गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट known as law of purity of gamete, known as law of purity of gametes, और law of segregation, और law of segregation, वो मैं पहले लिखा चुका हूं, और law of segregation. क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल दो. क्लियर है? टॉपिक डालो डाई हाइब्रिड क्रॉस, टॉपिक डालो डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब मैं तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस करना सिखाऊंगा. ठीक है, जिसको आता होगा उसको याद आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, जिसको नहीं आता वो समझ लेना, और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है हमारा कौन सा क्रॉस, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मैंने कल का पेपर भेजा हुआ है, अगर कल नीट का पेपर भेजा हुआ है ग्रुप पे, अगर तुम उसको ऑब्जर्व करोगे ना, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और तुम्हें शायद पता है कि नहीं पता, मेरे को याद नहीं, ये बॉटनी का पार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं.
समझाया मैंने क्या बोला, मतलब इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 6 से। तो कब का होगा? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या बोला है? निकिता ने नहीं दिया वो, अच्छा निकिता ने दिया, तुम्हारे समय भैया ने डाला तो था उसका स्टोरी। अच्छे बच्चे पढ़ने में यार। उसके टोटल कितने बताते हो? 579, 579, 579 में दिल्ली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा कहीं ना कहीं, पढ़ने अच्छे बच्चे। चलो बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? सुनना जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, अब दिमाग लगाना, ठीक है? सुनना, अब बात करेंगे यार हम किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि हम एक बार में कितने कैरेक्टर कंसीडर कर रहे होते हैं, समझने लग गया है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर एक साथ कंसीडर करते हैं? 2। ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा है, ज्यादा ऊपर चला गया अभी, ठीक है? एक बार में 2 कैरेक्टर कंसीडर किए जाएंगे तो वो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है? इधर देखो, समझना है? अब वो जो 7 कैरेक्टर्स की जो लिस्ट थी ना, उसमें से आप कोई से भी 2 सिलेक्ट कर सकते हो। हमने जो मेंडल नहीं करे थे हम उसी पे काम करेंगे वैसे। कलर और शेप, कौन कौन से 2 कैरेक्टर थे? कलर और शेप। मेरी बात सुनना, कलर 2 तरीके का होता है, येलो और ग्रीन, और शेप 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी? राउंड और रिंकल्ड, यही है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? येलो इसमें से डोमिनेंट है, तो अपने आप ग्रीन क्या हो जाएगा? रिसेसिव, और येलो का डोमिनेंट है तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, और इसको डिनोट करेंगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ज्यादा क्लियर है? शेप में अगर राउंड को मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंट, तो रिंकल्ड क्या हो जाएगा? रिसेसिव, और राउंड क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, तो रिंकल्ड क्या हो जाएगा? चलो बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, अरे पहले लिखना है बहुत सारी चीजें, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब मैं समझाऊंगा तुम्हें क्रॉस। ऑब्वियस सी बात है, पहले क्रॉस निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? पहले F1 जनरेशन निकालते हैं, फिर F1 की सेल्फ करा के F2 निकालते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है। F1 निकालने के लिए आप पेरेंट सिलेक्ट करते हो। मोनो हाइब्रिड में अंतर ये था कि एक ही पेरेंट आता था, या तो टॉल या तो डार्क, या तो टॉल या तो डार्क, या तो कलर का कोई बाइस फैक्टर। यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले तो 2 एक साथ आएंगे। बस ये मत करना कि तुम क्या कर रहे हो, एक तरफ येलो और ग्रीन एक तरफ ले रहे हो, राउंड और रिंकल एक तरफ ले रहे हो, बस ये मत करना। एक येलो आएगा और एक इधर से आएगा, और एक ग्रीन आएगा तो एक इधर से आएगा, बस ऐसा करना। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ से डोमिनेट एक तरफ ले लो, यहाँ से रिसेसिव और यहाँ से रिसेसिव एक तरफ ले लो, वो तुम कर सकते हो। यहाँ से डोमिनेट, यहाँ से रिसेसिव, यहाँ से रिसेसिव, यहाँ से डोमिनेट, ये तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझा? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पेरेंट्स, याद होगा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पेरेंट्स, ठीक है? समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक तरीके का पेरेंट हो सकता है येलो, और उधर से मान लो मैं डोमिनेट उठा लूं, डेट इज राउंड, और इसको क्रॉस करा दूं मैं किससे? ग्रीन रिंकल्ड से। एक तरफ मैंने डोमिनेट ले लिया और एक तरफ मैंने रिसेसिव ले लिया। दूसरे तरीके के पेरेंट ये भी तो हो सकते हैं, एक तरफ आ जाए क्या नाम है, येलो रिंकल्ड, ठीक है? ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा यार, ठीक है? और इधर एक तरफ आ जाए ग्रीन राउंड। आ सकता है कि नहीं आ सकता? दोनों में से कोई सा भी पेरेंट पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ, समझा है? तुम मुझे बताओ कौन सा पेरेंट सिलेक्ट करो। मेरी बात सुनो, कुछ भी तरीका ले लो, तुम कुछ भी ले लो, फर्स्ट जनरेशन जो आएगी ना उसी में दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, बात आगे की बढ़ेगी। समझना है? मतलब तुम्हारा जो F1 भी आएगा ना वो सेम ही आएगा, और F1 से आगे F2 बढ़ता है, तो F1 सेम ही आएगा तो F2 भी सेम ही होगा, रिजल्ट आपका सेम ही आना है। आप चाहे कोई सा भी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें मजे मजे में ऑप्शन दे रहा हूँ कि कुछ भी कर लो, लेकिन आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है बेसिकली। समझना है मैंने क्या बोला? ठीक है, तो बस मैंने ऊपर वाले में क्या लिया, दोनों के डोमिनेट एक तरफ कर दिया, और रिसेसिव एक तरफ। नीचे वाले में एक डोमिनेट एक रिसेसिव, एक डोमिनेट, अगले वाले में एक डोमिनेट एक रिसेसिव, ऐसे कर दिया है। समझना है? तुम डिसाइड करो कि कौन सा ले, तब तक मैं इंक डाल दूंगा। क्यों आएंगे दोनों में? अगर राउंड ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि मैं इधर येलो राउंड ले लूं और इधर क्या नाम है ग्रीन राउंड ले लूं, ऐसा नहीं कर सकते। पेरेंट दोनों को बराबर बराबर वाइबिलिटी देनी है ना, तो आपने तो ग्रीन लिया ही नहीं ना, फिर तो आप इनहेरिटेंस कैसे चेक कर सकते हो कि वो आएगा कि नहीं आएगा जब आप ले ही नहीं रहे उसको? तो कभी अपने आप ही थोड़ी हो जाएगा, आपको पेरेंट एज अ पेरेंट तो लेना पड़ेगा ना एक बार समझाने के लिए। समझ आया?
हाँ हाँ, तो फिर सारे रिजल्ट राउंड नहीं आएंगे ना फिर तो। लेकिन हम तो क्रॉस के लिए सारी इनहेरिटेंस के केसेस समझेंगे ना, तो हम तो वो नहीं लेते ना। बताओ कौन सा लो, येलो राउंड रिंकल ग्रीन या फिर येलो रिंकल ग्रीन? फर्स्ट वाला लो। ये देखो, अगर मैं ऊपर वाला लेता हूँ तो मेरी जगह थोड़ी सी बच जाएगी, इसलिए मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, लड़ाई मत करो। समझ आया मैंने क्या बोला? अरे सेम ही रिजल्ट आना है यार, मैं भी आगे जाके समझाऊंगा ना जब, तो मैं ये कराऊंगा, टेंशन नहीं। ये है गैमेट। समझ आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? गैमेट क्या होंगे? येलो कैपिटल वाई, और राउंड में क्या होगा? कैपिटल आर, यही होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं इसमें ले लूं ग्रीन वाले में, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को दूसरा वाला लेना था ना, तो मैंने 10th क्लास में दूसरा वाला लेके समझाया हुआ है, ठीक है? मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, उसमें से देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे को जो देखना है वही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, कितना क्लियर हो गया? जब मैं डालूंगा वीडियो, देखो इधर। ठीक है, अब निकल कर आएगी F1 जनरेशन। अब क्या निकल कर आएगी? F1 जनरेशन। अब मेरी बात सुनो, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ, ठीक है? दिमाग लगाना जरा, ध्यान। सिंपल सा मतलब है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, तो मैं एक एक करके सिलेक्ट करूंगा और एक एक करके क्रॉस बनाऊंगा, ठीक है? लेकिन मोनो हाइब्रिड की तरह बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम करना। मोनो हाइब्रिड की तरह ही है, मेरी बात सुनो। मोनो हाइब्रिड में क्या करते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, रिकॉल करो। पहला पहला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा, यही तो करते थे। यहाँ पर भी आपको यही करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एलील्स है। वहां पे दो दो होते थे, यहाँ पे चार चार है, तो वहां पे 2 टू 4, चार एलील निकल कर, चार जाइगोट निकल कर आते थे, यहाँ पे 16 निकल कर आएंगे। 16 लिख तो मैं सकता हूँ, लेकिन मेरे को आलस बहुत ज्यादा आता है, 16 नहीं लिखना चाहता। और मुझे पता है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर F1 में आता था, ठीक है, तो वो सारे सेम ही होते थे। F1 के अंदर सारे सेम आते थे ना, यहाँ पर भी सेम आएंगे, तो यार एक ही चीज को 16 बार लिख के क्या बेवकूफी, क्या फायदा है? समझ आया? एक ही बार लिखूंगा और मैं इंटू 16 कर, वहां पे चार थे, छोटे छोटे थे, इसलिए हम लिख देते थे। यहाँ पर 16 है, सेम ही है, लेकिन मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा नहीं, यहाँ पे सीधा क्या बना दूँ? क्रॉस बना दूँ। बताओ समझ आया? क्लियर है बात? लेकिन एक भी कैसे आ रहा है, उसके जैसे 16 होंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो एक भी कैसे आ रहा है, तो वो करते हैं। तो सुनो, ये दोनों कैपिटल वाई है, इसमें से मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक वाई उतार लेता हूँ और यहाँ से एक वाई आर उतार लेता हूँ, कुछ दिक्कत है क्या? पक्का समझ में आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, यहाँ से मैं क्या उतार लेता हूँ? क्या स्मॉल वाई और स्मॉल आर उतार लेता हूँ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अच्छा मैं ना इसको मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे को क्योंकि आदत वैसी है ना, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, भूल जाऊंगा मतलब मेरे को कंफ्यूजन होने लग जाएगी, तो दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, यहाँ से उतारा, यहाँ से उतारा, तो यहाँ से मैं ये लेकर आ सकता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा कि नहीं आएगा? अभी जो मैंने पहले लिखा था बस उल्टा हो जाता, लेकिन मेरे दिमाग में ना वैसे चलता रहता है, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। सेम ही चीज है, लेकिन बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना। अगर तुम पहला, अभी मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल पहला 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 उतारा है, तो ये आया। अगर तुम दूसरा 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 उतार दे तो कुछ अलग आता? सेम ही आता। क्यों? क्योंकि ऊपर सेम है यार, पेरेंट दोनों कैपिटल वाई कैपिटल सेम ही तो है। अगर आप पहला पहला जगह पे दूसरा 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 ले रहे तब भी यही आता। अगर आप पहला दूसरा लेते तब भी यही आता। अगर आप दूसरा पहला लेते तब भी यही आता। कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, आपका यही निकल कर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था 16 निकल कर आएंगे, तो 16 लिखने के बाद क्या बेवकूफी करूंगा, क्यों लिखूंगा? समझ आया कि नहीं आया? बोलो, पक्का क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। यही चीज अब 16 बार आने वाली है, तो मैं क्यों लिखूंगा? लेकिन आएगा यही, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। अब मेरी बात सुनो, जो तुम पहले पेरेंट जो तुमने मिटवा दिए, वो अगर तुम लेने वाले थे, तो तब भी तो यही आंसर निकल के आता। बस यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर ऐसा होता, लेकिन निकल कर तो यही आता फिर भी। बात तो F1 पे यहीं पे तब भी कांस्टेंट हो जाती, तो इससे आगे बात आगे बढ़ती नहीं, सेम ही रहती। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? F1 निकालना आया? F1 अगर समझ में नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये आराम से सोच लो। अगर F1 आगे तभी बढ़ेगा। कैपिटल वाई जब से स्मॉल वाई, यही तो है, यही तो करा। अबे बताया तो था अभी, इस अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग करवाने वाली सर। इसको देखियो, नलायक अभी बोला था कलर कलर एक तरफ, शेप शेप एक तरफ, ऐसा मत करना। एक कलर का एक शेप का ये लेना जरूरी है, तभी तो क्रॉसेस होंगे यार। आंखों का कलर कंपेयर करूं स्किन कलर से तो कोई बात है नहीं ना। अब मैं आंखों कलर, आंखों के कलर से किसी के मैच करूंगा, तब समझ में आएगा ना कि हाँ ये कैरेक्टर दोनों एक चीज है। समझा? हाँ
वो यही कैरेक्टर होंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया? राउंड या येलो ना। और एक बार दिल पर हाथ रखो और बताओ, दिमाग पे रखो ना, बोलूंगा तो घुटने पे रखने लग जाओगे तुम। सुनो, एक मिनट सुनो। मोनो हाइब्रिड की F1 जनरेशन याद करो, वहां पर भी तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, और कैपिटल टी डिनोट्स डोमिनेंट, तो डोमिनेंट बनता था। वहां पे भी तो डोमिनेंट ही जीतता था, यहाँ पर भी तो डोमिनेंट जीत रहा है। कलर के लिए राउंड ही तो डोमिनेंट है, और शेप हाई कलर सॉरी कलर के लिए येलो डोमिनेंट और शेप के लिए राउंड डोमिनेंट है कि नहीं? तो F1 में तो डोमिनेंट ही आने वाला है, कुछ भी कर लो आप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या निकाल बोल सुनिए, हो गया। अब हम क्या निकालने वाले? F2 जनरेशन। F2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? F1 की सेल्फिंग, यही करते हैं। पक्का क्लियर हो गया? अब हम क्या बनाएंगे, करेंगे F2 जनरेशन निकालेंगे। तो इस बार पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? F1 क्रॉसेस विद, इस बार गैमेट्स सॉरी अलील्स क्या हो जाएंगे? जो आपने अभी अभी निकाले, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराओगे किससे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है बात? अब यहाँ पे दिक्कत फंस गई। अब यहाँ पे क्यों फंस गया? दिमाग लगाओ, खुद सोचो, जब यहाँ पर दोनों सेम थे तो एक उतार लिया था, दोनों सेम थे तो एक उतार लिया था, दोनों सेम थे तो एक उतार लिया था, दोनों सेम थे तो एक उतार लिया था। यहाँ पे करके देखो जब, यहाँ पे होगा ही नहीं ऐसा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यूज नहीं होगा तो लंबा तरीका यूज करना पड़ेगा। और लंबा तरीका क्या है? एक एक करके क्रॉस, एक एक करके क्रॉस करना। मेहनत करने आए यहाँ पे हम? नहीं भाई, मेहनत तो हम जानते ही नहीं है क्या होती है, हम जानते हैं स्मार्ट वर्क। तो सुनो, अब हम क्या करेंगे पता है? मुझे पता है यार ये इससे क्रॉस करेगा, और मुझे ये भी पता है 16 निकल कर आएंगे, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, 4 4 16 होता है, सिंपल फॉर्मूला भी है। ठीक है, मैं फॉर्मूले के बारे में बता दूंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये 16 निकल कर आएंगे, समझ में आया? मुझे अच्छी तरह पता है कि ये वाला एक एक करके क्रॉस करेगा, ये 4 बनाएगा, एक एक करके ऐसे करके 16 निकल कर आएंगे। मैंने पता है क्या करा? मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के आपस में सॉल्व कर लिया पहले। तरीका बिल्कुल रफ है वो, ये याद रखना। जो अब मैं स्टेप लिखने वाला हूँ ना बोर्ड पर, वो रफ तरीका है, समझ में आया? लेकिन वो लिखने से हमारा चीज कन्वीनियंट हो जाती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है, मान लो फॉर एग्जांपल 4x + 3 - 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x - 1 प्लस माइनस, ऐसा कुछ है फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ है। तुम क्या सीधा मल्टीप्लाई करने लग जाते हो? पहले इसको सॉल्व करोगे, करोगे कि नहीं? जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे मल्टीप्लाई साफ साफ दिखाई दे जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। समझ में आया? ठीक है, रिवर्स है उसका मतलब एक तरह से। तो यहाँ पे तुम छोटे करने की कोशिश करते हो, यहाँ मैं थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे मल्टीप्लाई दिखाई दे जाए, मैं किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनो। इतना क्लियर हो गया? अब जो मैं स्टेप लिखने वाला हूँ वो रफ है, ठीक है? सुनना, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आया? और इसको ना तुम मोनो हाइब्रिड की तरह मानो, इसको तुम मोनो हाइब्रिड की तरह मानो। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो। तुम्हें याद होगा कैपिटल टी को तुम क्रॉस कराते थे कैपिटल टी स्मॉल टी से, सॉरी स्मॉल टी से। पहला 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 दूसरा, दूसरा पहला दूसरा दूसरा, यही करते थे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर मान लो, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई मान लो। अगर मान लोगे तो तुम्हारा ये निकल कर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? ये रफ है, ऑब्वियसली बात है रफ है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। और इन चार को मिलाकर इसके अलावा तुम कोई और क्रॉस बना दो जिसमें एक कलर और शेप होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है मुझे इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इससे क्रॉस करने के लिए मैं ये वाला तरीका यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम होते थे तो इसलिए आसान हो जाता था। यहाँ पर वो आसानी नहीं है, इसलिए मुझे पहले आपस में सॉल्व करना पड़ रहा है इसको। समझ में आया? बहुत ईजी है यार ये, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब एक चीज और दिमाग लगाओगे, तो ये बिल्कुल सेम है, तो इसको खोल के अगर ये आया तो इसको खोल के भी यही आएगा, तो मैं लिख दूं उसको रिपीटेड। ठीक है, इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा उधर कर रहा हूँ, ये F1 वाला छुप जाएगा। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे अच्छी तरह पता है, आप दिमाग लगाना। ये एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे क्रॉस करेगा, 4 निकल कर आएंगे। फिर सेकंड वाला एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे क्रॉस करेगा, कितने निकल कर आएंगे? कितने हो जाएंगे? फिर एक बार ये चारों से क्रॉस करेगा 12, और एक बार चारों से क्रॉस करेगा, समझ में आया कि नहीं आया?
लेकिन अगर मैं ऐसे एरो करके जैसे F1 में करते थे, उसमें मोनोहाइब्रिड में करते थे, ऐसे एरो करके करूंगा तो बहुत सारे एरोस हो जाएंगे। इससे बचने के लिए एक बंदा आया, उसका नाम था रेजिनाल्ड जे पनेट। सिंपल सी बात, पनेट स्क्वायर, समझ आया? वो जो पनेट बंदा था ना, उसने उसका जो मेथड था उसको कहते हैं चेकर्स बोर्ड मेथड। चेकर्स बोर्ड मेथड मतलब एक डब्बा बनाओ जो मैं भी बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड चेकर्स बोर्ड मेथड, समझ आया? उसका नाम रखा है पनेट स्क्वायर। उसने बोला कि यार तुम्हें क्रॉस ही तो करना है, सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। हमने बोला बता दे भाई। तो उसने बोला देख 16 निकल कर आने वाले तो तुम्हें पता ही है, तो क्यों ना 16 बॉक्सेस बना लिए जाए, पहले बना ले 16 बॉक्स। पक्का क्लियर हो गया? तो हमने क्या करें, सबसे पहले 16 बॉक्स बना लिए, ठीक है? एक, दो, ठीक है सुनना, 4 बन गए, हो गए कि नहीं? 8 और 16, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? ठीक है सुनना, ये चार इन चार से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये चार यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये चार यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ आया? मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिख दूंगा मतलब, ठीक है? अब थोड़ा सा कैमरा नीचे भी करना पड़ेगा यार, कैमरे का विजन इतना है, मैं क्या करूँ? पैसा आएगा तो डीएसएलआर खरीदेंगे, एसी की वाह, चला हमारे तो काम आ ही रहे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बताओ क्लियर है कि नहीं? ये वाले जो चार हैं वो इधर लिख दो, समझाया? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताओ किसी को दिक्कत है तो? क्लियर हो गया? या तो समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हो गया ब्लू चाहिए था, ठीक है? सुनना आप जरा ध्यान से, ठीक है? अब क्या करना है, बहुत आसान काम करना है भाई। ये वाला डब्बा दिख रहा है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे छाप दो। ये वाला डब्बा दिख रहा है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिख दो। ये वाला डब्बा दिख रहा है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिख दो। ऐसे करके सारे डब्बे भर दो, कर दोगे? ठीक है, भरते हैं, चलो। हाँ, इधर देखो, भरते हैं, सुनो। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो? क्लियर है? ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं, चलो यार मैं ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ, मैं चाहता था कि मैं बाद में जब लिखूंगा कि दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। सुनने जरा ध्यान से, ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, बताओ होगा कि नहीं? सही है? क्लियर है? इसको देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा कि नहीं? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इसको इसको देखो, चलो आप आगे पीछे बढ़ते हैं, इसको देखना जरा। तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले कैपिटल वाला लिखना है फिर छोटा वाला लिखना है, ठीक है? जाला बढ़ते हैं, चलो जाला, ठीक है? 10 मिनट बचे सेशन के, इसका मतलब कंक्लूजन अगले सेशन में आ पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो दिमाग लगाना, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, होगा कि नहीं? अब थोड़ा सा लाइन से भर लेते हैं, चलो। तो सुनो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ये क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, होगा कि नहीं? गलत तो नहीं भर रहा ना भाई? जहाँ पे गलत भरूंगा बता देना। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैप स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑनलाइन वाले बता देना भाई, दिखाई नहीं देगा तो। कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ज्यादा क्लियर हो गया? ज्यादा किसी कंफ्यूजन है तो बोलो। ये क्लियर हो गया? अब इनकी फिनोटाइप लिखेंगे, गलत कर दिया क्या? अब इसकी फिनोटाइप लिखेंगे, ठीक है? अब गलत कर दिया, अब इसकी फिनोटाइप लिखेंगे, सुनना जरा ध्यान से। अब फिनोटाइप, ये तो जीनोटाइप है ना, ये तो जीनोटाइप है, जीन्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये तो जीन्स है। हम फिनोटाइप लिखेंगे, समझ आया? एक बात और, हम जो इसमें रेशियो निकालते हैं ना यार, वो जो रेशियो होता है वो फिनोटाइप रेशियो निकलता है इसके अंदर। इसके अंदर जो रेशियो निकलता है वो कौन सा रेशियो निकलता है? फिनोटाइप रेशियो निकलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जीनोटाइप रेशियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं समझाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, लेकिन जीनोटाइप रेशियो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ आया? इसीलिए इसको फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, इसलिए फिनोटाइप का दूसरा नाम भी है डायहाइब्रिड रेशियो, क्योंकि जीनोटाइप निकालते ही नहीं है तो फिनोटाइप को ही बोलते हैं डायहाइब्रिड रेशियो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात? लेकिन अब जो जो चीजें निकल कर आएगी तो यहीं से मैं थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन करूंगा, तो फटाफट से अगले सेशन में आओ, इसका कंक्लूजन और इसके जो फिनोटाइप है उसको रखकर फिर हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। फटाफट से अगले सेशन में आओ, यहाँ तक अगर तो कुछ पूछना तो पूछ लो आपसे।
छह बज चुके हैं वैसे, 10 मिनट है सॉरी, निकालेंगे भाई हम निकालेंगे, टेंशन मत ले, लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो मैं बताऊंगा उसको भी क्यों। यहाँ क्लियर हो गया ऑनलाइन, फटाफट से अगले सेशन में आओ, मिस मत करना, जल्दी से अगले सेशन में आओ।